जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बायो नीट सिंह सर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं ये टाइम जो है आकलन टेस्ट सीरीज का है। तो आइए एक बार और बता देते हैं कि हम लेकर प्रस्तुत हैं आकलन टेस्ट सीरीज का रिजल्ट और एक्सप्लेनेशन। तो देख रहे हैं आपके सामने हमारे सर का एक सपना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको है। इसी लाइन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सामने आपके सामने जो दिख रहा है लिस्ट, ये जो लिस्ट है, देखिए यहाँ पर जो ये लिस्ट है टेस्ट नंबर 26 का, आकलन बायोलॉजी टेस्ट 26। तो 26 का ये रिजल्ट देखिए आपके सामने है। यहाँ पर जो रिजल्ट में दिख रहा है बच्चों, ये देखिए 17 स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और 17 स्टेट में फर्स्ट रैंक किसकी आई है उनका यहाँ पर नाम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट अंजलि सिंह जो है ऑनलाइन मोड में है, बायो 80, टोटल 80, स्टेट रैंक फर्स्ट सिटी कानपुर उत्तर प्रदेश से। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुमारी अमृता कहाँ से है, फर्स्ट रैंक कहाँ से लाई है, बिहार से फर्स्ट रैंक है इनकी। अच्छा, ये फर्स्ट रैंक स्टेट वाइज है, यहाँ पर ओवरऑल रैंक है। फिर आप देख रही है हुमा खान जो है महाराष्ट्र से फर्स्ट रैंक है, भावना जी लाई है आंध्र प्रदेश से फर्स्ट रैंक, श्रेयांशी मौर्य है ना छत्तीसगढ़ से फर्स्ट रैंक है, पवन पांडे की रैंक फर्स्ट है उत्तराखंड से, विशाल जायसवाल की फर्स्ट रैंक है त्रिपुरा से, अकिलन की फर्स्ट रैंक है तमिलनाडु से, शिवम त्रिपाठी की फर्स्ट रैंक है तेलंगाना से, सनी राजपूत की फर्स्ट रैंक है सिक्किम से, आयुष वर्मा की फर्स्ट रैंक है पंजाब से, आशीष गुप्ता की फर्स्ट रैंक है मणिपुर से, नेमिचंद की फर्स्ट रैंक आई है राजस्थान बीकानेर से, अंशु गौर की फर्स्ट रैंक जो है केरला से है, कन्नूर केरला से है, और महेश शर्मा की फर्स्ट रैंक है ना जम्मू एंड कश्मीर से है, राजेश भारद्वाज की फर्स्ट रैंक दिल्ली से है, सोनम विक्रम की फर्स्ट रैंक जो है मध्य प्रदेश से है। तो यहाँ पर आपने देखा 17 स्टेट के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उनके फर्स्ट रैंक स्टेट वाइज सामने है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर देखिए ये टोटल बच्चों की रैंक है। अच्छा, टोटल ओवरऑल में अगर हम बात करते हैं तो अंजलि सिंह की ऑनलाइन टेस्ट मोड क्या है, ऑनलाइन। ध्यान रखिएगा स्टेट रैंक है, स्टेट उत्तर प्रदेश से कानपुर और रैंक फर्स्ट है। सेकेंड रैंक की बात करते हैं ओवरऑल में तो क्रिस गुप्ता जी लाए हैं, सौम्या परवीन की रैंक जो है थर्ड है, ये है कानपुर से, और फोर्थ रैंक जो है कुमारी अमृता की है दरभंगा बिहार से है, स्नेहा त्रिवेदी की फिफ्थ रैंक है कानपुर उत्तर प्रदेश से, जोया आरिफ की सिक्स रैंक है उत्तर प्रदेश कानपुर से। अच्छा, गौरी विश्वकर्मा की सेवेंथ रैंक है उत्तर प्रदेश कानपुर से, ज्योति चौरसिया की 8th रैंक है बस्ती उत्तर प्रदेश से, आयुष सिंह की 9th रैंक है रायबरेली उत्तर प्रदेश से, मीनल वर्मा की है ना 10th रैंक है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ 110 का हमने नाम लिया। इसी तरह देखिए ये क्या है, बच्चे जो है पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत सारे बच्चे ने इस टेस्ट को दिया है। आप भी जल्दी से इस टेस्ट को ज्वाइन करिए और दीजिए। एक बार हम आपको फिर बता दे रहे हैं जो आकलन टेस्ट सीरीज है इसका जो टाइमिंग है 9 PM से लेके 9:15 PM तक 20 क्वेश्चन है ना 15 मिनट। तो इसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है अब हम यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं 27 आकलन टेस्ट का डिस्कशन। तो आइए देखते हैं आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ। यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ फेज। कौन सा, प्रोफेज। अच्छा, प्रोफेज में जो है हाँ, प्रोफेज की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। प्रोफेज में क्या होगा, स्टार्ट कंडेंसेशन। मेटाफेज में जो दिया गया है, अब देखिए कंडेंसेशन स्टार्ट, प्रोफेज के एंड में
न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और जैसे ही कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगा मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या गया इसका, मेटाफेज। आंसर क्या गया, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, ड्यूरिंग which of the following phase chromosome lie at equator with one chromatid connected by kinetochore to spindle fiber of one pole and sister chromatid connected by kinetochore of spindle fiber of opposite pole। अपोजिट पोल, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर ये दिया गया है कि किस फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं पोल से अटैच हो जाते हैं। तो जब हम आपको बता रहे हैं कि प्रो फेज में क्या होता है, देखिए प्रो फेज में जो क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं अनटेंगल हो जाते हैं, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रो फेज के एंड तक कंडेंसेशन कंप्लीट। तो जो क्रोमैटिन होते हैं कंडेंस होकर क्रोमैटिन में कन्वर्ट होते हैं और दो क्रोमैटिड सेंट्रोमियर की मदद से है ना अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम में बदल जाते हैं प्रोफेज में। मेटाफेज की बात करते हैं तो मेटाफेज में बेटा होता क्या है, अच्छा, एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो जाती है, तो जितने क्रोमोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और क्रोमोसोम पोल से जुड़ जाते हैं स्पिंडल फाइबर की मदद से। एक ध्यान रखिएगा प्रत्येक क्रोमोसोम के, जैसे ये देखिए प्रत्येक क्रोमोसोम की, अच्छा यहां पर क्या है, काइनेटोकोर है, ये डिस्क शेप्ड सेंट्रोमियर के सरफेस पे डिस्क शेप्ड है ना स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर जो है स्पिंडल फाइबर से ये क्या है जुड़ जाते हैं, ये इस कंडीशन। तो ये कंडीशन कब आती है, मेटाफेज में। तो मेटाफेज में जब क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं तो प्रत्येक क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड जो स्पिंडल फाइबर से एक पोल से काइनेटोकोर से अटैच होगा, दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल से। तो इसका आंसर क्या होगा, मेटाफेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहां पर, और यहां पर नेक्स्ट को ओनियन रूट, देखिए ओनियन रूट टिप सेल हैव 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल, द क्रोमोसोम नंबर इन G1 S G2। आपको पता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, G1 में भी, S में भी, G2 में भी। तो क्रोमोसोम नहीं बदलते हैं, जबकि डीएनए का अमाउंट इस फेज में डबल हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, 16 16 16, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, 4 when karyokinesis is not followed by cytokinesis give rise formation of। अगर मान लीजिए सेल है, ये न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस होती है तो दो सेल बन जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस होती है तो देखिए यहाँ पर एक सेल और ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, केवल कैरियोकाइनेसिस होगी तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होगी जिसको हम बोलते हैं सिनसाइटियम, यानी ए ऑप्शन। सिनगैमी फ्यूजन ऑफ गैमेट बोलते हैं तो सिनसाइटियम कंडीशन देखने को मिलेगा। जैसे लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ न्यूक्लियस, अरे कोकोनट, कोकोनट का जो लिक्विड है ना इंडोस्पर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होता है, तो आइए देखिए, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है जीवन में। डीएनए इन द सेल डज नॉट रिप्लिकेट, बिल्कुल सही है, डीएनए रिप्लिकेशन बेटा जीवन में नहीं होता है। डीएनए रिप्लिकेशन कहां होता है, एस फेज में होता है। इट इज नॉट ए फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, नहीं भैया, मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल यहां सिंथेसाइज होते हैं। सेल स्टॉप ग्रोइंग, नहीं, सेल ग्रो करती है। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ना, ध्यान रखिएगा बी, डीएनए रिप्लिकेशन जीवन में नहीं होगा, एस में होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, माइटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस बताइए। करेक्ट सीक्वेंस, जो भी इवेंट है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है माइटोसिस में। तो आपने देखिए यहां पर दिया है, पहले ऑप्शन को देखते हैं, कंडेंसेशन। प्रोफेज में कंडेंसेशन को देखने को मिलता है, प्रोफेज में हम क्या देखते हैं, कंडेंसेशन। प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर। तो प्रोफेज में स्टार्ट, कंडेंसेशन स्टार्ट, अरेंजमेंट एट इक्वेटर। अच्छा ये मेटाफेज आ गया, मेटाफेज में क्या है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे चले जाते हैं।
सेंट्रोमियर डिवीजन एनाफेज में हो गए, और सेग्रीगेशन एनाफेज में, फिर सेग्रीगेशन एनाफेज में क्या होंगे, सेंट्रोमियर बेटा स्प्लिट करेगा, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगी, मूव टू अपोजिट पोल, फिर आएगा टीलोफेज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। यहां पर देखिए कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही नहीं माइटोसिस में, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। कंडेंसेशन, सेंट्रोमियर डिवीजन, भैया ये तो एनाफेज में है, और ये क्या है, मेटाफेज, तो मेटाफेज पहले एनाफेज बाद, ये गलत है। यहां पर देखिए क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर कैसे अटैच होता है, तो ध्यान रखिएगा स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन सेंट्रोमियर ऑफ द, सेंट्रोमियर से नहीं अटैच होगा, सेंट्रोमियर के सरफेस पे स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोसोम कोई मतलब नहीं है, टीलोमियर नहीं, तो काइनेटोकोर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? In somatic cell. ये कह रहा है कि सोमैटिक सेल पे जब माइटोसिस होती है तो कौन सा फीचर करेक्ट नहीं है। तो आप देखिए बेटा, अगर हम बात करते क्रोमोसोम मूवमेंट बिल्कुल देखने को मिलेगा, मेटाफेज में टुवर्ड सेंटर, एनाफेज में टुवर्ड किधर, है ना, पोल की तरफ। सिनेप्सिस, भैया सिनेप्सिस नहीं होगा, सिनेप्सिस नहीं होगा, सिनेप्सिस का मतलब पेयरिंग की बात हो रही है, पेयरिंग कहाँ होंगे, है ना, मियोसिस में होंगे, मियोसिस फर्स्ट। स्पिंडल फाइबर तो बनेगा ही बनेगा। डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस प्रोफेज के एंड में डिसअपियर होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, इसका आंसर क्या हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद द रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, माइटोसिस के रिस्पेक्ट में करेक्ट, है ना, स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, इन, हाँ यहां पर ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, है ना। तो यहां पर क्या दिया गया है, क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, एनाफेज में जो है सेंटर में नहीं रहते हैं। देखिए क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और क्या होते हैं, मूव टूवर्ड अपोजिट पोल। तो यहां पर क्या होगा, एनाफेज में सेंटर में नहीं रहेंगे, अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे, ठीक ना। तो ये रॉन्ग हो गया। बी की बात करेंगे, क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल, बिल्कुल एनाफेज में क्या दिया है, टीलोफेज नहीं होगा, ठीक। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, नहीं, प्रोफेज के अंत में, एंड में ये अपीयरेंस हो जाए, डिसअपियर हो जाएंगे, विजिबल नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन एलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, बिल्कुल मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम कहाँ आ जाते हैं, है ना, इक्वेटोरियल प्लेट बना के फॉर्म में अलाइन हो जाते हैं, यानी इक्वेटर पे आ जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। इसके बाद देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। इन जीवन फेज डीएनए कंटेंट इज डबल, जीवन फेज में डीएनए डबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, डीएनए अमाउंट डबल होगा इस फेज में। द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ओरिजिनल सेल, नहीं, ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग हो गया। अच्छा पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, बिल्कुल सही है भैया, एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होगा। शॉर्ट इंटरफेज, इंटरफेज शॉर्ट नहीं होता है, इंटरफेज क्या है, लॉन्ग होता है, 95% से ज्यादा ड्यूरेशन ये कवर करता है। लॉन्ग जो होता है माइटोटिक नहीं, माइटोटिक क्या होता है, शॉर्ट, तो अपोजिट होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। इन G2 फेज प्रोटीन आर नीवर, भैया G2 फेज में प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, बी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं। इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ रूट टिप ऑफ ओनियन इन योर क्लास एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन यू मोस्ट कन्वीनियंटली लुक इनटू। ये कह रहा है कि यदि आपको अपनी कक्षा, अपनी क्लास में प्याज की रूट दिया जाए और उसके क्रोमोसोम की गिनती करने को कहा जाए,
तो किस फेज में आप है ना इसको देखना पसंद करेंगे या आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी का स्टडी हम कब करते हैं। तो स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी पूछा जाए क्रोमोसोम का तो क्या होगा आंसर, मेटाफेज में। तो हम क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी का स्टडी मेटाफेज में, यानी क्रोमोसोम का नंबर हम देख सकते हैं, कुछ भी है ना देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, मार्फोलॉजी की बात हो रही है तो फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नोन एज कोसेंट स्टेज। आसान सा क्वेश्चन है। कोसेंट स्टेज वो स्टेज होता है जो बेटा क्या है, इनएक्टिव स्टेज होता है, लेकिन इसमें जो सेल होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जी नॉट फेज बोलते हैं। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए, ईस्ट सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी। ये कहा गया कि ईस्ट सेल जो है अपनी सेल साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करती है, सेल साइकिल कंप्लीट करती है। तो ध्यान रखिएगा 90 मिनट याद कर लीजिएगा, ए 90 मिनट, ईस्ट सेल 90 मिनट। अच्छा, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन सेल बेटा 24 आवर, आपको पता है ना, 24 आवर। आसान सा क्वेश्चन, 24 आवर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच फेज ऑक्युपाई द मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल साइकिल। कौन सा फेज है जो सेल साइकिल का मैक्सिमम पार्ट को कवर करता है। तो ध्यान रखिएगा, सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल बेटा दो फेज में कंप्लीट होगा, इंटर फेज और एम फेज में। इंटर फेज में जो होता है मोर देन 95% होता है टाइम, और इसमें जो होता है वो क्या है, लेस देन 5% ड्यूरेशन। तो इंटरफेज आंसर गया, इंटरफेज, इंटरफेज यानी सी। क्या होगा इसका आंसर, इंटरफेज यानी सी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिस फेज ऑफ सेल साइकिल इज पीरियड ऑफ इंटेंस सिंथेसिस एंड ग्रोथ। अच्छा, सेल साइकिल का कौन सा फेज है जिसमें क्या है, सेल ग्रो करती है, सिंथेसाइज करती है, और ये 95% से ज्यादा ड्यूरेशन कवर करती है। तो आंसर क्या हो गया, ए इंटरफेज। 95% अभी हमने बताया इंटरफेज, यहाँ पर 95%। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मैचिंग का है। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर हम बात करते हैं इंटरफेज की, तो इंटरफेज का मतलब क्या है, रेस्टिंग फेज है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन है। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और एस फेज का मतलब है डीएनए रिप्लिकेशन फेज, सिंथेसिस फेज। तो यहाँ पर ए का 4, ए का 4, ए का 4 है, तो ध्यान दीजिएगा ए का 4, ए का 4 इसमें, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ए का 4 ये है, बी का थर्ड है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट है, डी का सेकेंड है ये, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका क्या हुआ करेक्ट ऑप्शन, सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू। सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू, सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू, तो हमने बताया था सेल साइकिल दो बेसिक फेज में डिवाइड होती है, इंटर फेज और एम फेज। अब देखिए यहाँ पर G1S G2, भैया नहीं, ये जो G1S G2 है ये क्या है, इंटर फेज का फेज है। G1 G2S ये भी इंटर फेज का है, लेकिन ये जो करेक्ट है ये करेक्ट नहीं है, इंटर फेज और एम फेज, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, इंटर फेज। अच्छा, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, ये क्या है, एम फेज का कैरियोकाइनेसिस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर। सेल साइकिल के इवेंट के सीक्वेंस क्या है, तो आपको पता है कि पहले G1, फिर एस, फिर G2, फिर क्या होगा, एम फेज। तो यहाँ पर देखिए G1S G2, और ये क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्या है बेटा, एम फेज। अच्छा, एम फेज में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, फिर होगा मेटाफेज, फिर होगा एनाफेज, फिर होगा टीलोफेज, और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर एस G1 ये तो होगा नहीं, लगातार होगा नहीं, ये भी नहीं होगा ये। और 20 नंबर का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर आंसर देख रहे हैं, यहां पर देखिए कोसेंट स्टेज है, कोसेंट स्टेज का मतलब ध्यान रखिएगा इनएक्टिव स्टेज है, G0 बोलते हैं। G2 फेज को हम बोलते हैं गैप 2 बोलते हैं। माइटोसिस फेज का मतलब होता है क्रोमोसोम इक्वल इन प्रोजेनी सेल एंड पेरेंट सेल, यानी इक्वेशनल डिवीजन।
एनाफेज की बात करते हैं तो सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिट होता है, सिस्टर क्रोमेटिन मूव टू वर्ड अपोजिट पोल। तो ए का हो गया थर्ड, अच्छा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये का थर्ड हो गया, ए का थर्ड हो गया, बी का हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, करेक्ट हुआ, डी करेक्ट हुआ। बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का फोर्थ करेक्ट। और इसी के साथ आकलन टेस्ट सीरीज यानी आकलन टेस्ट सीरीज का ये जो टेस्ट नंबर है 27 का डिस्कशन है ना। अब देखते हैं इसका टेस्ट होता है, आपने कितना नंबर लाया, किसकी फर्स्ट रैंक है ना, इसको हम कल बताएंगे आपको। तो एक बार फिर बता रहे हैं, आकलन टेस्ट सीरीज के थ्रू 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं बायो में, ठीक ना, और 15 मिनट टाइम दिए जाते हैं। ये टाइमिंग क्या है, 9 PM टू 9:15 PM डेली। तो आप आकलन के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जय हिंद बच्चों, नमस्कार।